ओम शांति। जीवन से परेशान व्यक्ति का भाग्य बदल देंगी ये तीन बातें। दुखी जीवन जीने वाले लोग एक बार इसको जरूर सुने। देखिए, इस संसार झूठा है। क्यों झूठा है? इस संसार को झूठा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये परिवर्तनशील है। और हम कहते भी हैं कि झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। और सच कभी नहीं बदलता है और झूठ हमेशा बदलता रहता है। हमने भी जन्म लिया था, छोटे से थे, जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ गया, तो बदलता रहता है मनुष्य का जीवन। इसलिए मनुष्य का जीवन, मनुष्य भी सच्चा नहीं है। सच क्या है उस बात को समझते नहीं हैं। ये संसार झूठा, हम झूठे। अब संसार और हमसे जो बचा हुआ है वो सिर्फ सत्य है। हमसे और संसार से जो बच गया वो ही सत्य है। अब हमसे और संसार से बचा क्या है? बचता क्या है? संसार भी झूठा है, संसार में रहने वाले लोग भी झूठे हैं। संसार कैसे झूठा है? तो है देखिए, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। संसार परिवर्तित हो रहा है, नित्य प्रतिदिन परिवर्तनशील संसार है। ये बात आप सभी मानते हैं। हम भी बदल रहे हैं। व्यक्ति का जीवन भी कैसे बदलता रहता है। पहले छोटा बच्चा होता है, फिर युवा होता है, जवान होता है और फिर वृद्ध हो जाता है। बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, सूर्य का प्रकाश भी दिन प्रतिदिन रोज बदलता रहता है। ये सभी हम देख रहे हैं। सुबह कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। इस सूर्य का प्रकाश भी बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है। सर्दियों के दिनों में जिस सूरज का इंतज़ार करते हैं लोग कि कब सूरज आए, और गर्मियों के दिनों में उसी सूरज का तिरस्कार करने लगते हैं कि कब सूरज जाए। तो ये बदलता रहता है, ये परिवर्तनशील संसार है ना। जब देखिए सूर्य उदय होते हैं तो उनका कुछ अलग रूप होता है, अलग प्रकाश होता है, और जब अस्त होते हैं तो अलग होता है। 12 बजे के सूर्य अलग होते हैं और शाम को 5 बजे के सूर्य अलग होते हैं। सूर्य तो वही हैं, बट उनका जो प्रकाश है, उनकी जो गर्मी है वो कम और ज़्यादा होती रहती है, घटती और बढ़ती रहती है। ये तो हम सभी देखते हैं। तो सच है क्या संसार? चांद में भी परिवर्तन है। अमावस्या के दिन कुछ नहीं होता है और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है, अच्छी रोशनी लगती है। अमावस्या के दिन चांद कहाँ होता है? एकदम लुप्त होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। और पूर्णिमा के दिन पूरा होता है। तो चांद की कलाएं बदल रही हैं, यानी कि परिवर्तनशील है ना। रोज रोज अलग अलग होती हैं। प्रथम को अलग, द्वितीया को अलग, तृतीया को अलग, चतुर्थी को अलग, पंचमी को अलग, है ना। ऐसे बदलता रहता है। चांद बदल रहा है, सूर्य बदल रहा है, संसार बदल रहा है, समुद्र की सीमाएं बदल रही हैं। समुद्र कि जो कल तक सीमाएं थीं वो आज नहीं हैं, वो जो आज हैं वो आगे नहीं रहेंगी। समुद्र की सीमाएं कई जगह घट जाती हैं, कई जगह बढ़ जाती हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। नदियाँ कल तक तो बहुत उफान पर थीं, कल तक बहुत उफान पर थीं, और आज कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। कल कहीं और गंगा जी बहा करती थी और आज कहीं और बह रही हैं। कहीं तक तो नदी आधा आधा किलोमीटर दूर तक अपना उफान लेकर के बहती हैं, लेकिन आज नहीं है ऐसा। कई जगह ऐसा होता है, ये भी आप सब जानते हैं। कहीं पास आ रही हैं, कहीं से दूर जा रही हैं। तो ये परिवर्तन हो रहा है। किसके द्वारा परिवर्तन हो रहा है? समय के द्वारा। तो जहाँ परिवर्तन है वहाँ सच नहीं है, और जो सच है वो परिवर्तित कभी होता नहीं है। अब कौन है जो परिवर्तित नहीं होता है? देखिए, अर्जुन भी बदल गए। जब द्रौपदी से शादी हुई थी, स्वयंवर किया था, जब द्रौपदी से विवाह हुआ अर्जुन का, तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे सुख दुख में मैं हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगा, हर समय तुम्हारा साथ दूंगा, परछाई की तरह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वचन दिया था द्रौपदी को, पर जब साड़ी खिंचने लगी तो पांचों के पांचों बैठे रहे। साथ छोड़ दिया सभी ने कि नहीं। साथ कौन छोड़ता है, सच या झूठ? कौन साथ छोड़ता है? झूठ साथ छोड़ता है, सच कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए संसार का हर रिश्ता झूठा है।
इसीलिए तो साथ छोड़ देता है। पत्नी भी साथ छोड़ करके चली जाती है, पति भी साथ छोड़ करके चला जाता है। बेटों ने भी कई बार माँ बाप का साथ छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं साथ छोड़ने के, पर लोग लगभग साथ छोड़ देते हैं। साथ हर समय एक है जो नहीं छोड़ता है। एक भगवान के सिवा कोई साथ नहीं छोड़ता है। द्रौपदी का साथ सबने छोड़ दिया था, पर किसने नहीं छोड़ा था? भगवान ने, श्री कृष्ण ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। इसलिए ये संसार झूठा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब झूठा है, शरीर भी झूठा है। और देखिए, सब झूठा है लेकिन लगता है सच जैसा। देखिए कैसे लगता है, सच कैसे लगता है। जादू जो आपने देखा होगा, जादूगर आते हैं, अभी भी कई जगह शहरों में आते हैं। पहले गांव-गांव में बहुत जादूगर आते थे, वो जादू दिखाते थे। आप में से भी बहुत लोगों ने जादूगर का जादू देखा होगा। अब तो गांव में बहुत कम हो गए हैं, पहले बहुत आया करते थे, सभी ने देखा है। और एक बार जादूगर ने जादू किया, एक बार देखा जादूगर अपना जादू दिखा रहा था। एक बार जादूगर ने एक बच्चे को जाल में बंद कर दिया, जाल में उसने बांध दिया और कपड़ा ढक दिया, और जाल के अंदर से कपड़ा बच्चा गायब हो गया। कपड़ा हटाया तो कबूतर आ गया। जादू था उसके पास, उसने धूल उठाई और धूल से उसने सिंदूर बना दिया, क्योंकि वो जादू था उसके पास। अब अर्थ क्या निकला इसका? जादूगर का जादू दिखने में तो सच्चा लगता है, लेकिन होता वो झूठा है। ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी देखते हैं, माना है झूठा। वो जादूगर आते हैं, कितने पैसे बना देते हैं, कभी कुछ बना देते, कहीं कुछ बना देते। तो ये सबको पता है, लोग कहते भी हैं कि अगर इतना इनके अंदर सत्य होता तो इतना ये पैसे बना देते, तो ये गाँव-गाँव क्यों घूमते, अपने घर पर ही पैसे बना के ऐशो आराम करते। तो सबको पता है कि ये झूठा है। जादूगर जो बना रहा है सब झूठी चीज़ें हैं, लेकिन वो लगता है सच के जैसा। वो जादूगर का जो जादू है वो देखने में तो एकदम सच के जैसा ही लगता है। आज आप पिक्चर देखते हैं, मूवी कोई भी देखते हैं, और वो कैसे लगती है? बिल्कुल सच, लेकिन वो होती झूठी है। कोई किसी को मार रहा है, गोली चला रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी मूवी में इतने सारे सीन दिखाते हैं। सबको पता है कि ये झूठे हैं, ये सच नहीं है, ये झूठे हैं, लेकिन फिर भी सब लोग देखते हैं दिल से। और देखने में सबको क्या लगता है? अरे सच है, ऐसे ही मान करके देखते हैं, जैसे सच हो ऐसे देखते हैं, है ना। कई पिक्चर हैं, एक पिक्चर का देखिए, आप सभी ने देखे होगी, बागबान जो पिक्चर है, तो उसमें दिखाया गया बच्चन जी का जो मेन रोल है, अमिताभ बच्चन जी का। तो उसमें क्या हुआ कि उन जो वो रोल कर रहे हैं, मुख्य अभिनेता हैं, अभिनय है उनका, और उसमें वो रोल कर रहे हैं, तो उनकी क्या है, माता की सेवा अलग हो रही है, पिता की सेवा अलग हो रही है, दोनों अलग अलग सेवा हो रही है, और वो रो रहे हैं कि हम माता पिता की सेवा नहीं हो रही है। तो अब क्या उनकी वो रियल लाइफ है क्या? जो पिक्चर में हम सब देख रहे हैं, आप सबने देखा होगा कि जो दिखाया गया है, क्या उनकी वो रियल जिंदगी है क्या? नहीं ना। मतलब जो आप देख रहे हैं वो झूठा है, लेकिन देखते समय लग कैसे रहा था? सच, कि सच है यही। जब आप पिक्चर देखते हैं तो आपको उस कहानी को सुनकर के, स्टोरी को देख कर के आप रो पड़ते हैं और आपको सच लगता है। अब जो आपके आंसू जो निकल रहे हैं वो तो झूठे नहीं है ना। जो आंसू निकल रहे हैं वो झूठे नहीं हैं, लेकिन जो पिक्चर, जो स्टोरी चल रही है वो झूठी है। आपका रोना झूठा नहीं है। कई बार झूठ भी सच के जैसा ही लगता है और हम उस झूठ को सच मान लेते हैं, जबकि वो सच नहीं है। उसी तरह जैसे पिक्चर सच के जैसी दिखती तो है, लेकिन सच होती नहीं है, उसी तरह से इस संसार सच्चा दिखता तो है, लेकिन सच है नहीं। सच क्या है? एक भगवान ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही सत्य है। इस संसार झूठा है, भगवान सच्चे हैं। बस इसलिए इस झूठे संसार में रहो, पर सच्चे भगवान की तरफ नज़र बनाए रखो, भगवान को अपना बना कर के रखो। झूठे संसार में तो रहना ही पड़ेगा। भले संसार झूठा है, लेकिन रहना तो हमें संसार में ही पड़ेगा। झूठे संसार में रहो, पर भगवान की तरफ, सच्चे जो भगवान हैं उनकी तरफ अपनी मन बुद्धि लगाए रहो। झूठे संसार में हम
रहते और उस सच्चे भगवान को हम भूल जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देते हैं कि देखिए, जो भीम भैया थे, जो भीम थे, उन्होंने जरासंध से युद्ध किया। युद्ध करते हैं, जरासंध को मारते हैं, वो फिर जिंदा हो जाता है, वो मरता ही नहीं है, फिर से जिंदा होता है। भीम भैया जरासंध से युद्ध करते, उसको मार देते, वो फिर से जिंदा हो जाता है। और एक दिन भीम भैया जाने लगे कि ये तो मेरी बहुत पिटाई करता है, और जाने लगे कि ये तो मरता ही नहीं है। और 27 दिन से युद्ध चल रहा था। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो भीम भैया? तो बोले, आप तो कोई हेल्प करते नहीं हो, मदद करते नहीं हो, चुपचाप तमाशा देखते रहते हो। हम पिट रहे हैं, ये जरासंध बहुत मार रहा है, हम मार देते फिर जिंदा हो जाता है। तो भगवान जो श्री कृष्ण जी थे वहाँ पर, श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप कल फिर से युद्ध करना जरासंध से। युद्ध करते समय मेरी तरफ दृष्टि रखना, नज़र मेरी तरफ। युद्ध करना, लेकिन युद्ध करते समय देखना किसे है? श्री कृष्ण जी को। अब क्या होता है, दूसरे दिन फिर युद्ध होता है। युद्ध में श्री कृष्ण जी की तरफ देखा जब भीम ने, तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने एक तिनका उठाया और उसको बीच से फाड़ा, और तिनके को बीच से फाड़ करके, और एक तिनके को इस तरफ और एक तिनके को इस तरफ, माना उल्टी दिशा में फेंक दिया। जरासंध पहले क्या करते थे, जरासंध को पहले भीम फाड़ देते थे, मार देते थे, लेकिन उनको ऐसे ही दिशा में फेंकते, सीधी दिशा में, तो फिर जुड़ जाता था। अब की बार श्री कृष्ण जी ने इशारा किया कि उसका दाहिना भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाहिनी तरफ, दाएं तरफ यूं कर दो, तो वो मर जाएगा, फिर नहीं जुड़ पाएगा। और वो भीम युद्ध कर रहे थे, और जैसा उन्होंने इशारा किया वैसे ही भीम ने किया, और वो युद्ध जीत गए। 27 दिन तक वो अपना दिमाग लगा रहे थे, जीत नहीं मिली, और एक बार भगवान की तरफ देखा तो जीत गए। काम संसार के करो कहने का भाव है कि काम संसार के करो, पर भगवान की तरफ नजरें बनाए रखो, इशारे भगवान के समझते रहो, तो हर युद्ध में जीत आपकी होगी। आप भगवान के इशारों को समझते नहीं हैं, इशारे समझते, कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। बाबा हमें रोज़ इशारे देते हैं, मुरली सुनाते हैं, मुरली के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से परमात्मा हमें रोज़ इशारे देते हैं कि तुम्हें ऐसा चलना है, संसार में बच कर के चलना है, इस संसार की बुराइयों में लुप्त नहीं होना है, ये माया रूपी रचित संसार है, इससे बच कर के रहना है। तो ये इशारे देते हैं। अब समझे, अगर जो समझ जाए, भगवान जो इशारा करते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ फल देने के लिए, आप कर्म करोगे तो फल तो आपको मिलेगा। ये इशारा देते हैं, पर इशारे को तो कोई समझते नहीं है, अपना दिमाग लगाते रहते हैं। हमारा दिमाग वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, इस बात के लिए आप समझो, आपका दिमाग वहाँ नहीं पहुँचेगा। भगवान इशारे देते हैं, उनके इशारों को समझो। बाबा रोज कहते हैं, देह और देह के सब संबंध त्याग करके मामेकम याद करो। इन इशारों को समझते नहीं हैं। भगवान कहते सब झंझटों को छोड़ो, यहाँ वहाँ की दिमाग से सारी चीज़ों को निकाल दो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे हो जाओ। भगवान कहते तू मेरा हो जा, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन उनका इशारा कोई नहीं समझते हैं। आप पत्नी के हो गए, आप पति के हो गए, आप परिवार के हो गए, आप बच्चों के हो गए, बच्चे आपके हो गए, लेकिन आप भगवान के नहीं हो पाए। इशारा तो आप समझे ही नहीं। भगवान के ऐसे बन जाओ कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस तरह से बुद्धि से भगवान को अपना बना लो और खुद भगवान के बन जाओ। द्रौपदी ने भी अपना बनाया था, अर्जुन को अपना कहा था कि अपने हो, आप मेरे हो। और जब साड़ी उतरी तो कोई आया ही नहीं, मदद ही नहीं की। और जिसे अपना नहीं कहा था वो आए, और जिसे हम अपना नहीं कहते हैं वो आते हैं और हमारी मदद करते हैं। परिवार के बीच में रहो, लोगों के बीच में रहो, लेकिन मन और बुद्धि से परमात्मा में लीन रहो। बुद्धि हमारी मन परमात्मा की तरफ लगा रहे और परमात्मा की याद बनी रहे। से सपना होता है कि आँख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है, उसी प्रकार जिस दिन आपके ज्ञान की आँखें खुल जाती हैं, आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ सपना ही है, आँख बंद होने तो दो, इस संसार का हर सपना भी टूट जाएगा।
तो आपको किसका होना है, किसका होकर के रहना है। अभी तो आप दुनिया के हैं, माया रचित संसार में हैं, तो अभी अपने संबंधियों के हैं। अभी तो किसके बने हैं, अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, इन सब के बने हैं। लेकिन हमें वास्तव में होना किसका है, हमें होना है भगवान का। हम भगवान के हो गए, ये निश्चय होना चाहिए कि मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना और कोई, हम तो बस भगवान के हो गए हैं। अभी जिसके भी हो वहाँ से पूरा अपना मन बुद्धि हटा लो, वहाँ से अपना नट बोल्ट बिल्कुल खोल लो और दिल से एक परमात्मा के बन जाओ। आज दुनिया में लोगों की बातें बदल जाती हैं, लोगों के वातावरण बदल जाते हैं, लोगों के संस्कार बदल जाते हैं, हमारी और आपकी सबकी वाणी और भाषा बदल जाती है, लेकिन मीराबाई के बोल कभी ना बदले। मीरा ने शुरू से अंत तक एक ही बात कही कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये बात मीरा जी ने कभी नहीं बदली, शुरू से अंत तक बस एक ही बात कहती रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। और आप लोग सब, हम लोग क्या कहते रहते हैं, सब मेरा, सब मेरा, ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा, ये सब मेरा, ये जो वैभव वस्तु पदार्थ ये सब मेरे हैं। कोई अगर गलती से किसी की चप्पल भी ले, अरे ये तूने पहन ली, ये तो मेरी चप्पल है, ये मेरा परिवार है, मेरा घर, धन दौलत, गाड़ी बंगला, ये सब कुछ मेरा मेरा करते रहते हैं, ये सब मेरा है। तो देखिए, कहते भी हैं कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो यहाँ सब कुछ झूठा है और सच्चे हैं तो सिर्फ एक भगवान सच्चे हैं। इसलिए सच्चे भगवान की तरफ मन लगाओ, झूठे संसार की तरफ मन लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान की तरफ मन लगाएंगे तो वो भव सागर से पार कर देंगे। ओम शांति।